भगवान शिव की कथा 11वां दिन। द्वादश ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर हर महादेव। आज मैं नीलकंठ महादेव के बारे में चर्चा करूंगी। हमारा हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है जो गंगा के तट पर बसा है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। जो श्रद्धालु तीर्थ करने व गंगा स्नान करने आते हैं वे महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। यह हरिद्वार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और 11 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई है। सुना है यहाँ पैदल यात्रा का महत्व है। कहते हैं अमृत और विष की लड़ाई में शिव ने मानव मात्र की रक्षा के लिए विष को अपने गले में धारण किया था। विष की गर्मी और जलन कम करने के लिए शिव मणिकूट की पहाड़ी पर आ गए। कभी खुले में कभी ठंडी गुफाओं में लेटकर विष के ताप को कम करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक समाधि लगाई। कई युग बीते। लंबी समाधि देखकर देवता गण स्तुति द्वारा उन्हें जगाने आए। उन्होंने प्रार्थना आराधना द्वारा भोले बाबा को मनाया। तब शिव देवगण कैलाश ले जाने लगे तो शिव ने चलते समय अपने विष को पिंड रूप में वहीं छोड़ दिया। जहाँ वे समाधि में बैठे वहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ है। वहाँ एक अखंड धूना है जहाँ भोले बाबा अपने शरीर पर राख मलते थे। इसी प्रकार जब अमृत मंथन में विष निकला तो उसे लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तीनों लोकों में कहीं भी विष रखने का स्थान न मिला तो वे कालकूट विष फेन उगलने लगा। कोई चारा न देखकर भगवान शिव को लोगों की रक्षा के लिए विष पीना पड़ा। पीते समय विष के मुख से कुछ बूंदें धरती पर गिरी जो सर्प और बिच्छुओं की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भोले बाबा नाग और बिच्छुओं को अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। मैं नीलकंठ का दर्शन करने 3 बार जा चुकी है। पहली बार सन 1969 में गई थी। साथ में जोशी जी और गोद में 10 माह का छोटा बच्चा बबलू था। उस समय की पैदल यात्रा थी। किसी तरह रुक कर चढ़े और वापसी में एक पुरानी जीप में बैठकर लौटे। भोले बाबा के दर्शन तो अच्छे से हो गए, किंतु रहने और भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अब तो वहाँ नए नए होटल और धर्मशालाएं बन गई हैं। रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है। आने जाने के लिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी आदि अनेकों वाहन मिल जाते हैं। एक बार एक घटना सुनाई पड़ी कि नीलकंठ पर एक सफाई कर्मचारी बूढ़े जमादार को भगवान ने दर्शन देकर कुछ कहा है। वह कर्मचारी रोज मंदिर के आसपास सफाई किया करता था। एक दिन सुबह मुंह अंधेरे महादेव ने उसे दर्शन दिए और कुछ वार्तालाप किया। यह चमत्कारिक घटना सुनकर अनेकों लोग दर्शन के लिए भागे जा रहे थे। ये सुनकर मैं भी अपने पति के साथ दर्शन करने चली गई। तब शायद रात को एक धर्मशाला में रुकने लेटने की जगह भी ठीक से नहीं मिली। वो अंधेरे दर्शन के लिए गई तो मन यही सोच रहा था कि इस जगह महादेव ने कैसे दर्शन दिए होंगे। बार बार शिवलिंग को आंखें गड़ाई देख रही थी कि शायद शिवलिंग से नीलकंठ बाबा प्रकट हो जाए पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार अपनी सहेलियों के साथ कार में गई। भीड़ तो थी पर बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।
अब मैं आपको नागेश्वर शिवलिंग की महिमा कहती हूँ। अमर्दकम इदम काशी दुग्धेयम किल जानवी विश्ववेशो नागनाथोयम भवानी कनकेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र के गुजरात में द्वारका वन में स्थित है। यह द्वारका से 20 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर स्थित है। कहते हैं कि शुरू में यहाँ बहुत नागी नाग रहते थे। एक बार शिव पार्वती ने नाग नागिन का रूप धरकर अपने भक्त की रक्षा की थी, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब भी कभी कभी नाग देवता नागेश्वर लिंग पर फन फैलाए बैठे देखे जा सकते हैं। कटोरी में रखा दूध कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। माना जाता है कि ये मंदिर पांडव कालीन वनवास के समय जब पांडवों ने अमरदक झील के परिसर में अपना आश्रम बनाया होगा तो यहाँ जंगल था। एक दिन भीम ने देखा कि एक गाय झील पर आकर पानी पीती है और जल में दूध की धाराएं बहाती है। भीम ने धर्मराज को बताया तो युधिष्ठिर ने कहा कि झील में कोई दिव्य देवता निवास कर रहे हैं। तब भीम ने गदा मारकर जल हटाया तो तलहटी में भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। शायद वह यही शिवलिंग रहा होगा। मुगल काल में जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ना चाहा तो हजारों भंवरे और मधुमक्खियां उसे चिपट गए और उसकी सेनाओं को भी काटने लगे। तब औरंगजेब मंदिर तोड़ने का काम बीच में ही छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर चला गया। वर्तमान में यह मंदिर शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। दीवारों पर अंकित चित्रकारी अत्यंत सुंदर है। एक दीवार पर शिव जी रूठी पार्वती को मना रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में दारुका वन में दारुका नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह पार्वती की भक्त थी। एक बार पार्वती ने प्रसन्न होकर दारुका वन में उसे स्वच्छंद विचरने का वरदान दे दिया। तब से ये बहुत ही अहंकारी हो गई और आसपास के लोगों को तंग करने लगी। जब ब्रह्मा जी ने इसकी शिकायत की तो ये अपना वन खींचकर समुद्र में ले गई और वहीं रहने लगे और आसपास जो नावें आती थी उनको उनमें बैठे जो यात्री होते थे उनको झपट कर बंदी बना लेते थे। इसी द्वारका वन में एक सुप्रिय नाम का रुद्राक्षधारी वैश्य रहता था। वह शिव भक्त था। एक बार वह कुछ लोगों के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी दारुक नाम के राक्षस ने उसे पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। जेल में सुप्रिय शिव की पूजा करता और अपने साथियों को भी ओम नमः शिवाय कहना सिखाता था। यह देखकर राक्षस ने सुप्रिय को सांकलों से बांध दिया और उसको तलवार से मारने के लिए तैयार हो गया। तभी शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने राक्षस का संहार कर दिया। संहार होते देखकर दारुका ने दीन होकर माता पार्वती से कहा कि हे माता मेरे वंश की रक्षा करो। तब पार्वती जी शिव से बोली, हे नाथ ये राक्षसी इसी वन में शासन करे और राक्षसों की विधवा पत्नियों की रक्षा हो। यह सुनकर शिव जी ने कहा, यदि तुम इसकी रक्षा करती हो और इसका पक्ष लेती हो तो मैं भी मनुष्यों के कल्याण के लिए इसी वन में निवास करूंगा। और शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। जो सच्चे मन से धर्मपरायण होकर नागनाथ जी की आराधना करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी मिला। लगभग 14-15 वर्ष पहले मैं द्वारकाधीश के दर्शन को गई। तभी हम नागेश्वर दर्शन को भी चले गए थे। मेरे पति और हम दोनों
बस द्वारा नागनाथ गए। यह बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत मंदिर है। यहाँ सोन पापड़ी जैसी मिठाई का प्रसाद चढ़ता है। मंदिर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। आसानी से भगवान के खुले दर्शन हो गए। हमने प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका और कुछ देर परिसर में रुककर मंदिर की खूबसूरती देखी और बाहर आ गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मन में तृप्ति भर गई। बोलो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय।